पिछली क्लासेस में अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं और डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इफ़ एल्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे और उसी की कुछ एग्जांपल्स को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात मैं बताते चलूँ कि अगर किसी को अभी बूलियंस वगैरह या हमारे पास जो हमने ऑपरेटर्स पिछले क्लासेस में पढ़े थे जो कि लॉजिकल्स, इक्वालिटी ऑपरेटर्स थे, इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पिछली वीडियोस में से उसका रिवीजन दोबारा करें, क्योंकि जिसको वो चीज़ ठीक से क्लियर होगी ना उसी को इफ़ एल्स ठीक से समझ आएगा। अगर किसी को वो ऑपरेटर्स और बूलियंस वगैरह की कंडीशंस समझ आ चुकी हैं तो उसको इफ़ एल्स समझने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो हम इफ़ एल्स को स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स में मतलब इफ़ एल्स में एक सिंपल सा रूल है, अगर या मगर। लेट सपोज़ हम वही एग्जांपल को रीयूज़ करते हैं, कौन सी वाली, लॉगिन की, कि लॉगिन में क्या होता है, अगर ईमेल पासवर्ड ठीक है तो हम जाने देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल। अगर वहाँ पे ईमेल पासवर्ड में से कोई भी चीज़ क्या होती है, गलत हो जाती है, तो हम सिंपली बोल देंगे कि लॉगिन फेल। कि कोई एक चीज़ दोनों में से एग्जीक्यूट होगी ये तो कंफर्म है, दोनों चीज़ें एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये भी बोल दे कि लॉगिन फेल और लॉगिन सक्सेसफुल। तो एक कंडीशन की बेसिस पे कोई दो में से एक आउटपुट परफॉर्म होगा। तो यही चीज़ हमारे पास इफ़ एल्स में परफॉर्म हो रही होती है। अगर मैं यहाँ आऊँ, सबसे पहले मैं आपको इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में होता क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, और इफ़ के साथ हमारे पास आ जाते हैं राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ होता क्या है। ये हमने इफ़ लिखा और ये हमने एल्स लिख दिया। इफ़ के साथ हमने नोटिस किया कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं, सही है। जबकि एल्स के साथ हमारे पास राउंड ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ क्या है, कर्ली ब्रैकेट। इट मीन्स कि ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, ये हमारी कंडीशंस, लाइक ये राउंड ब्रैकेट हमारी कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन आएगी। अच्छा, अगर कि ये कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स इफ़ के स्टेटमेंट है और ये कर्ली ब्रैकेट्स एल्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये इफ़ के कर्ली ब्रैकेट्स मींस इफ़ के स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ होगा ना उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ये क्या हो जाती है, फॉल्स, तो ये एल्स के सॉरी एल्स के स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट एल्स स्टेटमेंट, सॉरी। ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इफ़ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें भले इस स्टेटमेंट में एक लाइन हो या इस स्टेटमेंट में मल्टीपल लाइन्स हो, सिर्फ ये कंडीशन की बेसिस पे क्या कर रहा होगा, इन कर्ली ब्रैकेट्स को, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। लेट सपोज मैंने बोला 12 ग्रेटर देन 8, कंडीशन में मेरे पास आया 12 ग्रेटर देन 8। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी ट्रू, कि 12 8 से क्या था, ग्रेटर था। तो अभी ये इफ़ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा या एल्स के। हमारी कंडीशन क्या हुई थी, हमारी कंडीशन हुई थी ट्रू, क्योंकि 12 ग्रेटर था किससे, 8 से। कंडीशन ट्रू हुई, मैंने क्या बताया था, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन गलत होती है तो वो इसे देखे बिना हमारे पास एल्स पे मूव कर जाएगा और एल्स के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो अभी क्या हुआ, इसने क्या किया, इफ़ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसमें हमारे पास 3 बार प्रिंट हो रहा था कि एग्जीक्यूट इफ़ स्टेटमेंट, सही है। इसको मैं एक बार प्रिंट करूँगा, ये एक बार प्रिंट कर देगा, वो हमारे स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन लेट सपोज ये कंडीशन मेरी क्या होती, फॉल्स होती, मैं लिखता 12 इज़ ग्रेटर देन 16, तो क्या होता, ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये इफ़ के ब्रैकेट्स को देखे बिना कहाँ चले जाएगा, एल्स पे।
मैं इसको रन करता हूँ, ये सिंपल बोलेगा एग्जीक्यूट एल्स स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट इफ स्टेटमेंट, मीन्स जो भी एल्स के स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ना, इसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इफ एल्स। अब यहाँ पे अगर मैं सेम वही एग्जांपल यूज़ करूँ जो हमने पिछली क्लासेस में देखी थी ऑपरेटर्स में, ईमेल और पासवर्ड की, कि हमारा ईमेल और पासवर्ड अगर सही होता है तो वो बोले लॉगिन सक्सेसफुल, अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, लॉगिन फेल्ड। मैं यहाँ पे आया, समझे, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक ईमेल का जिसमें मैंने ले लिया ट्रू, और एक बनाया पासवर्ड का। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि ईमेल, इसके साथ मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा क्योंकि दोनों को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इधर आके मैं बोल देता हूँ प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, और इधर मैं बोल देता हूँ लॉगिन फेल। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ये बोल रहा है कि पहले से ऑलरेडी डिफाइन है तो उसको पता चल रही है कंडीशन, इसको, इस चीज़ को अभी आप छोड़ दें। ठीक है। अब ये देखिएगा क्या, ये बोल रहा है भाई ईमेल और पासवर्ड, कि अगर ये ईमेल ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है तो ही ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो ये बोलते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ ख़राब होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, एंड ऑपरेटर में एक भी चीज़ फॉल्स हुई, पूरा आउटपुट क्या हुआ, फॉल्स, मीन्स कंडीशन हमारी हुई फॉल्स। तो ये इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्ट किसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स का। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इसने कह दिया लॉगिन फेल। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होते, दोनों चीज़ें ट्रू होती तो क्या होता, इसने देखा ईमेल भी ठीक है पासवर्ड भी ठीक है, अच्छा ये एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो दोनों, मतलब अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो एंड ऑपरेटर यूज़ हो या और ऑपरेटर यूज़ हो, आउटपुट ट्रू ही होगा। इसका आउटपुट ट्रू हुआ, इसने बोल दिया लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा एक था नॉर्मल इफ एल्स। अब यहीं पे मैं एक और कंडीशन ले लूँ कि भाई मैं स्टूडेंट की परसेंटेज बना लेता हूँ, लेट सपोज मैं लेता हूँ नम परसेंटेज। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट की परसेंटेज अगर लाइक मेरे एकेडमी का रूल है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 70 से अबव होती है तो मैं उसे पास करूँगा, अदरवाइज़ मैं फ़ेल कर दूँगा। अभी कोई मैं ग्रेड्स वगैरह नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, परसेंटेज अगर ग्रेटर होती है किससे, 70 से, या इक्वल भी हो, मींस अगर 70 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो ये बोल दे पास, अदरवाइज़ ये क्या बोल दे, फेल। तो अभी समझें कि स्टूडेंट की परसेंटेज थी 75, मेरी एकेडमी में आया, उसकी परसेंटेज चेक हुई, परसेंटेज 75 थी, ग्रेटर देन 70 थी, कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने रन किया, इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उसने कहा पास। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता जिसके मार्क्स होते 68, वो मेरी एकेडमी में आया, परसेंटेज देखी, हमने कहा परसेंटेज 70 से बड़ी या 70 है, नहीं थी, उसकी परसेंटेज थी 68, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये हमारे पास इफ़ के स्टेटमेंट को देखे बिना कहाँ चले जाएगा, एल्स पे, एल्स एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास आ जाएगा फेल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ हम दो कंडीशंस पे, मतलब एक कंडीशंस पे खेल रहे हो, अगर या मगर पे, हमारे पास ग्रेड्स भी होते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रेड्स या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस देखनी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक एडिशन आ जाता है एल्स इफ का। एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ इस तरह काम करेगा कि अगर एल्स इफ में भी ना हमारे पास कंडीशन आती है, तो अब ये किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं कि सबसे पहले देखिएगा इफ़, अगर कि इफ़ की कंडीशन ट्रू है ना ये एल्स इफ पे जाएगा ना ये एल्स पे जाएगा, ये इफ़ को एग्जीक्यूट करेगा और हमारी चीज़ यहीं रुक जाएगी। ठीक हो गया। अगर कि इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये देन जाएगा एल्स इफ पे, ये एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा राउंड ब्रैकेट्स में कि अगर एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये एल्स इफ
एग्जीक्यूट कर देगा और ये एल्स पे नहीं जाएगा। लेकिन लेट सपोज दोनों की ही कंडीशन क्या हो जाती हैं, फॉल्स, देन ये एल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एल्स इफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मैं एक से ज़्यादा एल्स इफ लगा दूँ। सपोज़ करो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि भाई अगर परसेंटेज आपकी 80 या 80 से ज़्यादा हो तो मेरा प्रोग्राम बोल दे A+, सही है। अगर परसेंटेज 80 से, यहाँ पे मैं आके बोलूँ परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन 60, और वी कैन से सिंपली ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70, सही है। तो मैं यहाँ पे कह दूँ, अच्छा दूसरा यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर भी लगा देता हूँ कि भाई 70 से बड़ी हो और परसेंटेज 80 से छोटी हो। अगर ये होता है ना तो मैं क्या बोल दूँ, प्रिंट ए, मतलब ग्रेड हमारा क्या बन गया, ए। फिर मैं और कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, ये मैं समझा मार्कशीट बना रहा हूँ कि परसेंटेज मेरी क्या हो, ग्रेटर देन 60 हो और लेस देन 70 हो। तो मैं बोल दूँ प्रिंट बी। अच्छा, मेरा प्रोग्राम यही था, बी ग्रेड से नीचे मैं बोलता हूँ फेल है भाई, सही है। तो अब होगा क्या, लेट सपोज मैंने परसेंटेज दी 68। अब हमें एक से ज़्यादा परसेंटेज यूज़ करनी थी ना, उसे मल्टीपल ग्रेड्स बताने थे। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरी परसेंटेज भाई ये 80 से ज़्यादा या 80 तो मैं बोल दूँ A+। अगर कि ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, लेट सपोज हमारी परसेंटेज होती है 75, तो मेरा इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इफ़ की स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ये आ जाएगा इस वाले एल्सिफ पे। ये इस एल्सिफ में देखेगा कि परसेंटेज मेरी 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो बिल्कुल 75 70 से ज़्यादा थी और 80 से कम थी। ये इस एल्सिफ को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट, और इस पे ये जाएगा ही नहीं। अभी जैसे अगर मैं रन करता हूँ, इसने एग्जीक्यूट कर दिया इस वाली एल्सिफ को। लेट सपोज यहाँ पे परसेंटेज मेरी होती 81, तो ये सिर्फ इस इफ़ को एग्जीक्यूट करता और यहाँ जाता ही नहीं। ठीक हो गया। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें ना इफ़ चलेगा ना ये दोनों एल्स इफ चलेंगे। इसमें मैं ले लेता हूँ 55। ये इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा कि 70 में भी नहीं आता, 80 में भी नहीं। देन इस कंडीशन पे आएगा एल्स इफ पे, ये देखेगा भाई 55 60 से बड़ा या 70 से छोटा है, नहीं था। तीनों कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, एल्स डायरेक्टली चल जाएगा, बोलेगा 55% है, स्टूडेंट फेल। तो यहाँ जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ करना हो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ। ठीक हो गया। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने इफ़ एल्स और एल्स इफ को देखा है। इसमें मैं हो सकता है कि आप लोग को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक काइंड ऑफ असाइनमेंट दे दूंगा जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। अगर आप लोग उसे करते हैं तो यहाँ तक के जो हमने कंटेंट कवर किया है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा जो भी मैं असाइनमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँ या कमेंट सेक्शन में, तो उसको आप जो भी वीडियो देख रहे हैं लाजमी इम्प्लीमेंट कर लिएगा, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट और मैप को एक्सप्लोर करेंगे।